यूनिमेक पे मैंने अभी तक यहाँ पे रिसर्च नहीं करी थी, मतलब कि कंपनी एग्ज़ैक्टली क्या करती है, मैंने अभी तक कहीं भी सर्च नहीं किया था। अभी लगभग आधे पौन घंटे से मैं यहाँ पर देख रहा था एंड आई वाज़ सो सरप्राइज़्ड। अगर आप कंपनी यहाँ पर देखोगे और इस पे रिसर्च करते टाइम मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा हाल के ऊपर भी रिसर्च किया। इनफैक्ट हाल की जो मार्केट कैप है इस समय लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास की पहुंच चुकी है। नो डाउट प्रॉफिट भी यहाँ पर धमाकेदार हो रहा है, बट जो मेजर हिस्सा यहाँ पर हाल के प्रॉफिट में आता है वो स्पेस से आता है एंड उसके अलावा डिफेंस सेक्टर की जो चीजें बनाते हैं उनसे आता है। मतलब खैर डिफेंस सेक्टर की चीजें बनाते हैं ये तो मुझे पता था यहाँ पर, और उसके अलावा इंडिया में जो रॉकेट बनते हैं जो पीएसएलवी और जो जीएसएलवी करके जो है यहाँ पर, वो भी हाल के ही काफ़ी बड़ा हाथ है उसमें भी। लेकिन सिविल एविएशन में उतना कुछ ज़्यादा है नहीं हाल के पास। मतलब मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ़ बता रहा हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। म मेरे लाइक लखनऊ में मेरे घर के पास में यहाँ पे ये भूतनाथ पे ही हाल की पूरी एक फैक्ट्री है। तो मुझे लगता था कि यहाँ पर तो बड़े-बड़े प्लेन्स वग़ैरह बनते हैं। प्लेन्स वग़ैरह बनते हैं बट सिविल एविएशन के नहीं बनते हैं। गवर्नमेंट के ही ज़्यादातर प्लेन यहाँ पर बनते हैं। जैसे कि आप लोग का एलसीए हो गया, एचटीटी हो गया, ये 2-4 यहाँ पर नाम है, हाक वगैरह ये सब बनाती है। सिविल में अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर तो खाली 2 ही हैं, उसमें से एक हेलीकॉप्टर ही है और एक कोई छोटा-सा ही प्लेन है, कोई बहुत बड़ा मेजर प्लेन यहाँ पर नहीं है, ठीक है? मतलब मैं रिसर्च कर रहा था तो पता चला, सोचा शेयर कर लूँ। अब यूनिमेक के साथ मैं ये चीज़ें क्यों शेयर कर रहा था? भाई पहली बात तो यूनिमेक की वेबसाइट पे एक बार ज़रूर जाना। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप लोग को, वरना मैं किसी साइट का देता नहीं हूँ। यूनिमेक की साइट पे जाना मतलब मज़ा ही आ गया। प्लेन्स वगैरह मैंने काफ़ी कुछ सर्च किया कि भैया क्या बनाते हैं, क्या नहीं बनाते हैं। एक तो ये लोग करते हैं एयरफ्रेम टूलिंग और एरो इंजीनियरिंग टूलिंग। अब ये एग्ज़ैक्टली क्या है, थोड़ा-थोड़ा समझाने का ट्राई करता हूँ, बाकी मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इस फ़ील्ड में। लेकिन भाई एक बार वेबसाइट पे आना, सेमीकंडक्टर वगैरह भी है, मेजरली प्लेन्स के लिए ही खाली, उसके अलावा किसी और के लिए नहीं। बाकी एनर्जी में उसके इंजन्स वगैरह हो गए एंड लाइक उसके अलावा टरबाइन मतलब जो इंजन बनता है वो गैस पेट्रोल टरबाइन का वो इंजन्स वगैरह बनाती है। और एरोस्पेस में जो बॉडी वगैरह बनती है प्लेन्स की वो सब ये लोग डिजाइन कर देते हैं और मैन्युफैक्चर कर देते हैं। ऑल्दो मैंने काफी टाइम यहाँ पर सर्च करता रहा इधर उधर में कि जो लाइक प्लेन्स वगैरह होते हैं, अगर किसी को भी आइडिया हो, तो जैसे आपका 747 हो गया बोइंग, 717 हो गया, 737 हो गया, ऐसे कई आते हैं ना, बोइंग में पूरी लिस्ट होती है। तो एग्जैक्टली ये कौन सा मैन्युफैक्चर करते हैं ये कहीं मुझे मिला नहीं। अब मैंने ज़्यादा सर्च मतलब ज़्यादा मैंने खोजा भी नहीं, उसका भी एक रीज़न था। रीज़न ये था, मैं कंपेयर कर रहा था इसको एमटार से कंपेयर कर रहा था, भारत डायनामिक्स से कंपेयर कर रहा था एंड हिंदुस्तान हॉल से भी कंपेयर किया। क्यों किया? कंपैरिज़न लाइक कुछ था नहीं, बट लाइक थोड़ा-सा बहुत तो कंपेयर कर रहा था। कंपेयर करते-करते मुझे ये जब मैंने यूनिमेक की बैलेंस शीट वगैरह मैंने काफ़ी यहाँ पे पढ़ी, तो मुझे बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी लगी। देखो प्रॉफ़िट यहाँ पर हर साल इन लोगों का कस के बढ़ रहा है। मैं यूनिमेक की बात कर रहा हूँ, ठीक है? उसके अलावा अगर इनकी आप लायबिलिटी भी यहाँ पर देखोगे तो लायबिलिटी में भी कुछ बहुत ज़्यादा लायबिलिटी है नहीं। ट्रेड पेएबल है 17 करोड़ की, तो 17 करोड़ तो इन्होंने लोन ले रख मतलब एडवांस ले रखा है क्लाइंट से, तो वो ठीक है, उनको ये अपना जो भी सामान-वामान होगा उसको उनको दे देंगे, जो भी मतलब जो भी बनाने का ठेका लिया होगा। उसके अलावा भी शॉर्ट टर्म में तो 35 करोड़ आ जाते हैं, तो 35 करोड़ विद इन 1 ईयर खत्म हो जाएँगे इनके। लॉन्ग टर्म बोरोइंग खाली 39-40 करोड़ की ही इनके ऊपर लोन है, जो कि कुछ नहीं है। भाई अगर इनका आईपीओ भी आप देखोगे तो आईपीओ भी इनका तकरीबन 500 करोड़ का था, जिसमें से 250 करोड़ तो कंपनी को मिला है। तो 250 करोड़ में 40 करोड़ तो ये मतलब आराम से जब चाहे तब खत्म कर सकते हैं लोन। तो लोन वगैरह कंपनी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। बाकी थोड़ा बहुत एडवांस ले रखा है, जो कि आने वाले अगर आप लाइक 1 आध 2 क्वार्टर में देखोगे, अब कितने क्वार्टर का ले रखा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन 17 करोड़ तो ले रखा है, बाकी 35 करोड़ ये ले रखा है। तो 35 करोड़ अगर यहाँ भी ले रखा है तो मतलब विद इन 1 ईयर ये भी आप लोग का खत्म ही हो जाएगा, ठीक है? और बैलेंस शीट की जो मैं बात कर रहा था, इस साल कंपनी का जो प्रॉफिट था 2024 में, वो था 76 सीआर का। 23 में जो प्रॉफिट था वो था 29 सीआर का। 2022 में जो प्रॉफिट था वो था 4 सीआर का। बैलेंस शीट अपने आप में ये मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही थी। अभी बात करता हूँ मार्केट कैप और पी वगैरह के बारे में भी, उससे पहले 2 मिनट यहाँ पर शेयर्स के बारे में जान लेते हैं। लिस्टिंग हो जाएगी इसकी यहाँ पर ट्यूसडे को, जब आप लाइक 31 दिसंबर इस साल के आखिरी दिन में जब आप लोग अपना डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे, तो हो सकता है कि आप लोग के डीमैट अकाउंट में शेयर्स यहाँ पर आप लोग को शो भी कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हैं तो जब 31 को मॉर्निंग में डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे, आप लोग को यहाँ पर शो करने लग जाएँगे। 785 के हिसाब से आप लोग के पास यहाँ पर 19 शेयर्स होंगे, मतलब कि जो अमाउंट यहाँ पर कटा है वो इतना कटा होगा रिटेल वालों का और एचएनआई वालों का यहाँ पर इतना कटा होगा।
एज़ ऑफ नाउ जो जीएमपी यहाँ पर चल रही है, जीएमपी भी जानना ज़रूरी है, इसलिए नहीं कितना प्रॉफ़िट होगा, इसलिए कि उस दिन क्या मार्केट कैप होगी। वो यहाँ पर तकरीबन ₹715 का चल रहा है, मतलब कि मोटा-मोटा आप लोग का जो प्रॉफ़िट है, वो तकरीबन यहाँ पर ₹13,500 के आस-पास का हो जाता है लिफ्टिंग पे। लिफ्टिंग की जो एस्टिमेटेड प्राइस है, वो आपके 75 प्लस 715 मोटा-मोटा ₹1,500 के आस-पास की हो चुकी है अब, जो कि आरओआई पे लगभग 90 या 91% का आप लोग को रिटर्न देने वाली है, जो कि धमाकेदार है। अच्छा, जो प्रॉफ़िट है वो तकरीबन आप लोग का ₹715 के आस-पास का हो रहा है। इसको मैं 2 मिनट के लिए कैलकुलेशंस के लिए ₹700 मान लेता हूँ। तो आप लोग का जो प्रॉफ़िट यहाँ पर होगा, देखिए बहुत सारे लोग होंगे जो मेरी वीडियो देखेंगे बट मेरी सुनेंगे नहीं और अपना प्रॉफ़िट बुक करके यहाँ पर एग्ज़िट ही करेंगे। अभी प्रॉफ़िट बुक करना है नहीं करना बताता हूँ मैं। तब भी आप लोग का जो प्रॉफ़िट है वो 13,000 से साढ़े 13,000 रुपए के बीच में आप लोग का यहाँ पर होने वाला है। अब जो लोग यहाँ पर आईटीआर फाइल करते हैं, उनका कट जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। जो लोग आईटीआर फाइल करते हैं, अगर आईटीआर फाइल नहीं करते हो, तो 10 सेकंड स्किप मार दो, ठीक है? तो कुल मिला के अगर मैं बात करूँ तो ₹2700 तो आप लोग का यहाँ पर चला ही जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो जॉब वगैरह करते हैं और अगर सही से अपना आईटीआर फाइल करते हैं, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में ये उठा लेगा। ऑटोमैटिक आपके आईटीआर में उठा लेगा, मतलब आपको भरने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप वो इनकम टैक्स की वेबसाइट से अपना वो कौन-सा सेक्शन होता है? अरे वो डाउनलोड करेंगे, आई मैं भूल गया उसका नाम, अगर वो आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ से ऑटोमेटिक उसमें आपका ये जो है कैपिटल गेन टैक्स के कॉलम में वहाँ पर ही चढ़ा हुआ आ जाएगा, तो आपको पे करना ही करना है। तो सोचा बता दूँ, बाकी जिनको नहीं है, अगर कोई आईटीआर फाइल नहीं करता है तो कोई बात नहीं, आप लोग स्किप कर दो इतना पार्ट, ठीक है? अब आ जाओ वापस से यहाँ पर कि होल्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वाली कन्वर्सेशन पे। देखो मार्केट कैप इसका जो एज़ ऑफ टुडे है, वो लगभग यहाँ पर 4,000 करोड़ के आस-पास का है एट द टाइम ऑफ आईपीओ, मतलब कि कंपनी यहाँ पर अपना जो आईपीओ लेके आई है, वो अपना आईपीओ लगभग 3,992 करोड़ है। मैंने इसको लगभग 4,000 करोड़ के वैल्यूएशन पे अपना ये लोग आईपीओ लेके आ रहे हैं। लिफ्टिंग के दिन पे 90% हो चुकी है, 91 हो चुकी है। वैसे तो मुझे लगता है कि अभी कल-परसों में आप लोग का ये 100% तक टच कर जाएगी। देखिए मैं तब भी अभी यहाँ पे खाली 90% ही प्रॉफिट के साथ मान के चलता हूँ। तो मोटा-मोटा लिफ्टिंग पे जो आप लोग का प्रॉफिट जो कंपनी का जो मार्केट कैप होगा, वो लगभग यहाँ पर 7,500 करोड़ के आसपास का होगा। टू बी एग्ज़ैक्ट 7,600 करोड़ के आसपास का होगा। व्हिच इज़ नॉट टू बिग, नॉट टू स्मॉल, एक छोटी मतलब हल्का-सा लोअर लाइक स्मॉल सेक्टर की या मोर टुवर्ड्स द स्मॉलर सेक्टर की कंपनी आप लोग इसको यहाँ पर कह सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि स्मॉल सेक्टर में ही आप लोग का यहाँ पर ग्रोथ पोटेंशियल सबसे सबसे ज़्यादा होता है। कंपनी की अगर मैं यहाँ पर प्रॉफ़िट्स की बात करूँ तो हर साल कंपनी का जो प्रॉफ़िट है वो धमाकेदार तेज़ी से यहाँ पर बढ़ रहा है। अब इसका जो डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है वो लाइक मैं ना ही यहाँ पर हाल से कर सकता हूँ। रीज़न बीइंग क्या है, मार्केट कैप बहुत बड़ा है, कोई मतलब ही नहीं है कंपेयर करने का, वो एक लार्ज कैप की कंपनी है। भारत डायनामिक से भी कर सकता हूँ थोड़ा बहुत, बट अगेन भारत डायनामिक भी लगभग 50,000 करोड़ की कंपनी है और प्रॉफ़िट की भी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे भारत डायनामिक की, तो वो लगभग यहाँ पर 850 करोड़ के आस-पास का हो रहा है हर साल का। सन 2012 में भी जिनका प्रॉफिट था वो लगभग 300 करोड़ के आसपास का था। अगर लाइक मतलब क्या ही कंपेयर करूँ, कंपेयर करने में यहाँ पर मुझे कोई पॉइंट ही नहीं समझ में आ रहा है। बाकी सन 2012 में अगर इनका लाइक मार्केट कैप मैं निकालना भी चाहूँ, 2012 की मैं बात कर रहा हूँ। 2012 में तो ख़ैर कंपनी यहाँ पर लिस्टेड भी नहीं थी, तो क्या ही निकालूँ मैं। इसके बाद एमटार से मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर कंपेयर कर सकता हूँ। कहीं न कहीं स्पेस इंडस्ट्री में ही काम करती है, स्पेस हो गया या एविएशन सेक्टर में हो गया। थोड़ा बहुत मैं कंपेयर कर सकता हूँ, ऑल्दो एमटार की भी एक हद तक यहाँ पर मोनोपोली है। अब मोनोपोली क्यों है? अगर आप एमटार की वेबसाइट पे जाके कुछ भी चीज़ें सर्च करते हो, तो इंडिया के जो रॉकेट्स वगैरह बनते हैं, वो आप लोग का पीएसएलवी और जीएसएलवी, उसमें मेजॉरिटी इंजीनियरिंग यहाँ पर आप लोग का एमटार ही करती है। उसके अलावा अगर क्लाइंट्स में भी जाओगे, तो क्लाइंट्स के अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ भी आप लोग का इसरो मेजर क्लाइंट इसका यहाँ पर इसरो ही है, फिर इसरो फिर से यहाँ पर आ गया, तो उसके अलावा टाटा वाटा के लिए कुछ किया होगा मुझे आइडिया नहीं है। बाकी राफेल जैसा कि मैंने बोला कंपेयर एविएशन से मैं भी कर सकता हूँ इसको यहाँ पर, बट मेजर क्लाइंट इनके यहाँ पर इसरो है। अब कंपेयर कर सकता हूँ तो कंपेयर 2 मिनट क्लिक कर देता हूँ। मार्केट कैप एमटार का लगभग यहाँ पर 5,000 करोड़ के आसपास का है और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर तकरीबन 150 करोड़ के आसपास का था लास्ट ईयर। इस साल हल्का सा लाइक लास्ट ईयर मतलब 2023 की बात कर रहा हूँ, 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर एंड हुआ था, उसमें थोड़ा-सा यहाँ पर फॉल देखने को मिला था, जिसके चक्कर में शेयर में भी हम लोग को थोड़ी बहुत यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। यूनिमैक लिफ्टिंग के दिन पे कोई बहुत ज़्यादा एक अंडर वैल्यूड कंपनी नहीं बनने वाली है, लेकिन 4,000 करोड़ से जो मार्केट कैप जंप करके 7,500 करोड़ के आसपास का हो जाएगा, वो यहाँ पर जस्टिफाइड है।
अब जस्टिफाइड तो है, मतलब कि कोई भी यहाँ पर लाइक वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी ग्रोथ यहाँ पर नहीं बचेगी। बट जिस टाइप से इनका जो प्रॉफिट्स यहाँ पर भाग रहे हैं, लगभग 29 से 76 हो गया, और अगर ये आप इनको 2-3 क्वार्टर होल्ड करते हो एंड अज्यूमिंग कि यहाँ पर जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो अच्छे आते हैं, तो फिर कंपनी में आप लोग को भयंकर यहाँ पे लाइक भागना इंक्रीमेंट होता हुआ नज़र आ जाएगा, और 7,500 करोड़ से कंपनी यहाँ पर लगभग 12,000 करोड़, 15,000 करोड़ तक भी जा सकती है। मतलब कि कल आप लोग का जो प्रॉफिट यहाँ पर 100% का होगा, वो तकरीबन-तकरीबन 200 टू 250% के आसपास तक ईज़िली आप लोग का हो सकता है। मतलब क्या हो गया, कल जो कंपनी का मार्केट जो शेयर यहाँ पर 1500 का हो जाएगा, वो ₹3000 तक का भी हो सकता है, और आप लोग को तो मिला है यहाँ पर ₹715 के भाव से, मतलब कि ₹2200 के आसपास का, मतलब आपका पैसा यहाँ पर 4 गुना ईज़िली हो सकता है। डिपेंड करता है कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट के ऊपर, तो अगर अलॉटमेंट मिली है तो होल्ड करने में ही भलाई है, 2-3 क्वार्टर के लिए अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो। बाकी अगर नहीं है इतना मन इतना लंबा होल्ड वोल्ड करने का, तो आप लोग इसको यहाँ पे सेल आउट कर दो, वरना होल्ड करने में ही मेरे को लगता है ज़्यादा लाइक आपके लिए बेनिफिशियल यहाँ पर रहने वाला है। जो लोग रिस्क ले सकते हैं वो लोग यहाँ पर होल्ड करिए, आप लोग का लॉन्ग टर्म भी शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और शॉर्ट टर्म टैक्स भी आप लोग का लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो भी कहीं न कहीं आप लोग की बचत ही यहाँ पर मानी जाएगी। बाकी अभी की मेरी इस वाली वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।